एआई और वीएफएक्स भी क्या कमाल की चीज है। 74 साल के रजनीकांत को पल भर में 30 साल का बना देती है। ऐसे ही सीन पर सीटियां भी बजती हैं और रजनीकांत के फैंस खुशी से पागल भी हो जाते हैं। आप भी जब थिएटर में बैठे 50 साल पुराने रजनी का कूल अंदाज देखते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं। रही सही कसर आजकल का नया हथकंडा पूरा कर ही देता है, जिसमें सभी रीजनल लैंग्वेज के एक स्टार को उठाकर एक ही फिल्म में साथ ले आते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि स्वैग, एक्शन और सुपरस्टार कैमियो के बीच में एक कहानी भी होती है, वो कहाँ है? तो जवाब मिलता है कि अब तक कैथी, मास्टर, विक्रम और लियो जैसी फिल्में बनाने वाले लोकेश कनगराज इस फिल्म में कहानी के मामले पर चूक गए। यह भी कह सकते हैं कि कहानी के मामले में कुली उनकी सबसे कंफ्यूजिंग और कमजोर फिल्म है। वैसे भी साउथ की फिल्मों में स्टोरी कम और एक्शन और स्वैग ज्यादा देखा जाता है, तो आप भी इस फिल्म को एक बार देख सकते हैं। यह आपको कहीं भी बोर नहीं करती। फिल्म की कहानी ही काफी पेचीदा है। इसे बताकर समझाया नहीं बल्कि देखकर ही समझा जा सकता है। मोटे तौर पर बस इतना समझ लीजिए कि कहानी एक कुली देवा यानी रजनीकांत की है, जो अपने दोस्त राजशेखर की मौत की वजह ढूंढने निकलता है। इस सफर में सत्यराज की बेटी प्रीति यानी श्रुति हासन और देवा एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, साइमन जेवियर यानी नागार्जुन, दयाल यानी सौबिन साहिर, कलीसा यानी उपेंद्र और दाहा यानी आमिर खान के किरदार भी इससे जुड़ते जाते हैं। फिल्म में एक साथ कई किरदार होने के चलते आप कुछ जगहों पर कंफ्यूज भी होते हैं। कई सारे ट्विस्ट होने की वजह से स्क्रीन प्ले कमजोर लगता है। साथ ही अंत में इसकी कहानी को बेवजह बड़ा दिखाने का प्रयास किया गया है। लोकेश ने अंत में ये संभावना भी छोड़ी है कि वो जल्द ही आमिर और रजनीकांत को फिर से साथ ला सकते हैं। फिल्म रजनीकांत की है तो पूरे समय फोकस भी उन पर ही रहता है। रजनी ने एक्शन के साथ ही कॉमेडी भी की है, उनका तो स्वैग ही अलग है। नागार्जुन की हिंदी उनके अभिनय पर भारी पड़ती है, पर उनका काम ठीक है। सौबिन साहिर ने बहुत कमाल अभिनय किया है, उन्हें देखकर डर लगता है। सत्यराज ने जितना भी किया ठीक ठाक काम किया है। श्रुति हासन पूरी फिल्म में भागती ही नजर आई है। लोकेश ने उन्हें एक्टिंग करने का मौका ही नहीं दिया। उपेंद्र का काम बहुत कम है और ज्यादातर सीन में उनके एक्सप्रेशन भी एक से ही हैं। आमिर थोड़े अलग अवतार में दिखे हैं, उनका कैमियो मजेदार है। रचिता राम आपको अपने अभिनय से चौंकाएंगी। अगर आप रजनीकांत के फैन हैं या साउथ की फिल्में पसंद करते हैं तो यकीनन इस फिल्म को तो आप देखेंगे ही। रजनीकांत के सिनेमा में 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए ये फिल्म बढ़िया है। कुछ ऐसे सीन मिलेंगे जिन पर यकीन करना आसान नहीं, लेकिन यही तो साउथ की फिल्मों की पहचान है। 15 अगस्त की छुट्टी पर आप देखने जा सकते हैं। यकीनन आप निराश नहीं होंगे। फिल्म फुल ऑन एंटरटेनर है।